अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज को तकरीबन 6-7 साल हो गए अगर आप समझें कि सोलर इंडस्ट्री जो सही से पाकिस्तान में काम करना शुरू हुई थी, और आज 6-7 साल बाद जाके कंपनी जो है वो ये बोलना शुरू हुई हैं कि जी पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड सिस्टम का इतना फ़ायदा नहीं है। तो ये सारा जो एक स्टोरी है, अगर आप पिछले 6-7 साल में देखें तो क्या आज समझ आ रहा है इस इंडस्ट्री को कि जी हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाने चाहिए थे, हाइब्रिड सिस्टम लगाने चाहिए थे। तो इससे पहले जो आपने इतना टाइम ज़ाया किया, या लोगों के पैसे ज़ाया करें, या लोगों को आप गलत चीज़ बेचते रहे, या ये लैक ऑफ नॉलेज थी, या फजूल की टैक्टिक थी कि पहले हम वो बेचते हैं फिर हम ये बेचेंगे, इसके बाद हम कुछ और बेचेंगे, या जो हमारे पास होगा हम तो बस वही बेचेंगे, क्योंकि हमें तो अपने प्रोडक्ट से लेना देना है। लोगों का फ़ायदा किस में हो रहा है या लोगों के लिए किस में फ़ायदा है, उससे तो हमें मकसद ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपने सारा आइडेंटिफाई तो कर दिया है। चक्कर यही है कि माल वही बेचा जाता है जो अपने पास पड़ा हुआ हो, जो चीज़ ना हो वो नहीं बेची जाती। तो जो भी पाकिस्तान में सोलर कंपनीज आई हैं, पहली बात पाकिस्तान में सोलर इंडस्ट्री नामी तो चीज़ को एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो बस एक जत्था है लोगों का, एक ग्रुप है कि जो पहले कुछ मंगवाता था, कोई चमड़ा मंगवाता था, कोई केमिकल मंगवाता था, कोई दरवाज़ों के डोर हैंडल मंगवाता था, कोई कुछ और इम्पोर्ट ही करता था। सही है। तो वो उसने कोई जूते बनाता था यहाँ पे, कोई गाड़ियाँ बनाता था, कोई बैटरियाँ बनाता था जो आपकी लेड एसिड बैटरी हैं। तो मतलब वो जो बंदा जो काम करता था तो वो काम वो करता रहा। उसने बोला पैसे पड़े हुए हैं, चलो थोड़ा सोलर मंगवा लेते हैं, क्योंकि सोलर बिक रहा है, सोलर पैनल्स बिक रहे हैं। ठीक है। तो ये वो है जो आप कहते हैं कि ये सोलर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। ठीक है। तो सारे अम्ब्रेला के अंदर ये वो लोग आते हैं कि जिनको कल किसी और प्रोडक्ट में मार्जिन दिखेगा तो बोलेंगे क्या सोलर पैनल और क्या सोलर पैनल की बातें, वो दूसरा प्रोडक्ट मंगवाते हैं। तो सोलर इंडस्ट्री नामी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। बस ये ग्रुप ऑफ वो इम्पोर्टर्स है कि जिन्होंने माल मंगवाया हुआ है। जब मार्जिन होता है तो सब ज़्यादा मंगवा लेते हैं, मार्जिन कम होता है सब रोना धोना डाल देते हैं कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो विद सोलर इंडस्ट्री इवेंट के भाई थोड़े से टेक्निकल जो होते हैं, जिनको पता हो कि काम किस तरह होना है, बिल्कुल। अब आगे वो लोगों के फायदे के लिए काम करें। बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे आ जाए। हर बंदे ने बोला भाई इम्पोर्ट से आगे ज़्यादा जरूरी है कि आप सेल भी करते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। तो सर्विसेज में ये हुआ कि इम्पोर्ट करते हुए तो पता नहीं था इम्पोर्ट क्या करना है। जब इम्पोर्ट कर लिया, एक दूसरे को देखी बाकी मुल्कों में देख के कि क्या वहाँ होता है तो हम भी यहाँ मंगवा लेते हैं। कोई रिसर्च नहीं करी, समझा ही नहीं सिस्टम वर्क कैसे करता है। उस डिसीजन मेकर ने कि जिसने इम्पोर्ट करना था, तो वो माल जब मंगवा लिया तो जो भी आ गया आप वही बेचने लगे हुए। जो उसके जो मार्केटिंग हेड है उसने बोला सर ये वाला प्रोडक्ट बाहर बहुत बिकता है, हम भी ये बेचते हैं, बस ठीक है आप ये मंगवा लो, हम यहाँ बेचते हैं। वो बेचने लगे हुए हैं। अब उस पर जब रिसर्च ही नहीं करी कि वो प्रोडक्ट के आफ्टर इफेक्ट्स क्या आए हैं, 10 साल 15 साल का जर्नी अगर ऑस्ट्रेलिया का रहा है सोलर में, किसी और ताइवान का रहा है, फ़र्ज़ करें यूके का रहा है, किसी भी मुल्क का रहा है, तो 15 साल बाद उनको क्या आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं जो फेस कर रहे हैं। अगर आप उसको रिसर्च कर लें तो आप पहले से ही बेटर प्रिपेयर्ड होंगे और आप उन आफ्टर इफेक्ट्स को पहले से ही काउंटर कर सकते हैं। बट नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट वहाँ क्वांटिटी में बिक चुके हैं, अब उसका स्टॉक ऑफलोड होना है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर बहुत सारा बना के बैठे हुए हैं उन मुल्कों के लिए, तो वो माल मंगवाना आसान है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाइना में अबंडेंटली रेडिली अवेलेबल है। तो बस ये अप्रोच होती है कि वहाँ सबसे सस्ता, सबसे अफोर्डेबल क्या मिल रहा है, क्या वो पाकिस्तान में बिक सकता है, क्या उसमें मार्जिन अच्छा है मंगवा लो। दैट इज़ इट, एंड ऑफ स्टोरी। उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि जो 10-15 साल में बाकी मुल्कों ने जर्नी किया है, हमने उनके 20 साल बाद जर्नी को स्टार्ट करके एंड रिजल्ट हमारे भी वही निकल आया है। कुछ हमने सीखा ही नहीं उनके जो जर्नी था उससे, जबकि बेवकूफ़ों वाली अप्रोच है। अगर आप एज ए कंपनी, अगर आप एज ए कोई भी सर्विस दे रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मार्केट में, तो आप किसी और की जर्नी से सीख के उसका बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन इंट्रोड्यूस कराएं ना, कम से कम बताएं तो वो बात ना कि जो जेन्युइनली बाकियों को भी आफ्टर इफेक्ट्स फेस हुए हैं और आप उसको अवॉइड करवा सकते हैं। बट नहीं, ऑन ग्रिड सिस्टम बाहर बिका है, हम भी पाकिस्तान में ऑन ग्रिड बेचेंगे। 8 साल बाद क्या हुआ भाई, ऑन ग्रिड सिस्टम तो बेकार है, ऑन ग्रिड सिस्टम में तो ये मसले हैं वो मसले हैं, अब तो हम हाइब्रिड सिस्टम देते हैं और आप हमसे हाइब्रिड सिस्टम लिया करें। अगेन कस्टमर के भी यही हालात हैं। कस्टमर भी शुरू में बोलता था कि वो रिसर्च ही नहीं करता था और बोलता था हाँ ये कंपनी जो देख रही है इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं होगी पाकिस्तान में और इसकी बातें ठीक होंगी। जब कस्टमर ने भी अपनी रिसर्च नहीं करी, मंगवाने वाले ने भी रिसर्च नहीं करी, तो नेट रिजल्ट यही निकला कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे जर्नी चला जिस तरह बाकी मुल्कों का चला। आज हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ वो खड़े हैं और अब हम दूसरी प्रोडक्ट से पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहली दफ़ा सिस्टम अडॉप्ट किया था वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम नहीं था, वो सारे मसाइल का सोल्यूशन नहीं दे रहा था। अच्छा, ये बात भी नहीं देखी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगते हैं तो वहाँ तो लोड शेडिंग नहीं है,
और पाकिस्तान में तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसलिए नहीं ज़्यादा लग सकते क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। तो इतनी बेसिक सी बात को भी कंसिडर नहीं किया, तो बाद के जो कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो मकसद सिर्फ एक था, पैसे कमाना, बस, और कोई मकसद नहीं था। अगर आप इसी बिजनेस में मकसद ये कर लेंगे दूसरे की हेल्प होएगी और उसको वो चीज़ लग जाए जिसमें उसका फ़ायदा हो जाए, तो पैसे तो आते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप बिज़नेस करेंगे तो आपको नुकसान होएगा, आपको पैसे आएंगे ही। पर अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो फिर यही होगा जो अभी हुआ है, और ये हर इंडस्ट्री में यही होता है। पाकिस्तान में बस आपने अपना मार्जिन निकालो और आगे बढ़ जाओ, बस। बिल्कुल ऐसे ही। अगले वीडियो अगर आपको करें, बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने पहले कौन सा सिस्टम लगवाया, अब कौन सा लगवा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कौन सा लगवाएंगे। बार बार बिल्कुल मेंशन करें। थैंक यू।